बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो हायर परचेज सिस्टम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 एडवांस अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आमतौर पे एक क्वेश्चन पेपर में आता है। आज का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपके आने वाली तमाम क्वेश्चंस की बेस बन जाएगी, क्योंकि आज के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज हम पढ़ने जा रहे हैं। और जर्नल एंट्री किसी भी चैप्टर के अंदर जिस स्टूडेंट को आती है वो स्टूडेंट रट्टे से बच जाता है और वो लॉजिकल तरीके से उस चैप्टर को समझने में कामयाब हो जाता है। सो आज के क्वेश्चन को आप सोच समझ के जो है वो छोड़िएगा। तो जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना क्या है और ये हायर परचेज है क्या। हायर परचेज सिस्टम जो है किस्तों पर चीजें खरीदने का बिल्कुल सादा सा इसका दूसरा नाम है। जब आप चीजें किस्तों पर खरीदते हैं तो चीजें खरीदने के बाद जाहिर है आपने किस्त अदा करनी होती है। उस किस्त के अंदर, उस रकम के अंदर की चीज की असल कीमत भी शामिल होती है और सूद भी शामिल होता है। तो हम इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, एक हायर परचेज बिजनेस के अंदर किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, ये जो है आज हम इसमें लर्न करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। इस वक्त क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कहाँ? इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। आप खुद को समझ लें कि आप हायर परचेजर हैं। आपने कोई मशीन वगैरह खरीदी है तो आपने उसकी एंट्रीज पास करनी है। जनाब, सबसे पहले रिक्वायर उसने चीज जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो कहता है मशीन की जो कीमत है असल में वो 1,11,750 है। जब आप मशीन खरीदेंगे उस वक्त आप डाउन पेमेंट देंगे। डाउन पेमेंट मतलब एडवांस में आपने चीज खरीदते हुए जो 30,000 रुपया देना है, ये आपकी डाउन पेमेंट है। उसके बाद आपने 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 30-30 हजार रुपए की। 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है। तो मजीद अगर बात आगे करें तो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है वो 5% इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। ये क्या है ये भी बताता हूँ। और डेप्रीसिएशन 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बीकॉम पार्ट 1 में आप डेप्रीसिएशन के टॉपिक में पढ़ के आए होते हैं। अब यहां मैं सिर्फ चेक क्वेश्चन शुरू कराने से पहले दो प्राइसेस जो है उनके मुतालिक बात करना चाहूंगा। एक है कैश प्राइस। कैश प्राइस होती है आपकी असल कीमत जिसमें सूद शामिल नहीं है। असल कीमत जिसमें सूद शामिल नहीं है उसको हम कहते हैं कैश प्राइस। और एक है हमारी इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस जिसको आप टोटल प्राइस कह सकते हैं। टोटल प्राइस या जिसको आप कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस। इंस्टॉलमेंट वाली प्राइस में असल कीमत के साथ साथ सूद भी शामिल होता है। तो जनाब ये दो बातें बस ध्यान में रखिएगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। कहा तो उसने हमें जर्नल एंट्रीज हैं बनाने को, लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मजीद रिक्वायर्ड है। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए स्टूडेंट्स आप हमेशा अपने क्वेश्चन में पहले एक टेबल बनाया करेंगे जिसका नाम होगा ब्रेकअप टेबल। ब्रेकअप टेबल जो है वो किस तरह से बनेगा, ये जनाब इसका जो है वो जल्दी से एक फॉर्मेट बना लेते हैं। आप अपनी बुक्स से देख के इसका नीट एंड क्लीन फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं फॉर टाइम सेविंग इसका फॉर्मेट जो है वो जस्ट अपनी जरूरत के तहत बनाने लगा हूं। जनाब मुझे इसमें टोटल जो है वो 4 कॉलम चाहिए अमाउंट के। 3 कॉलम भी हो तो फिर भी मेरा काम चल सकता है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ 4 कॉलम बनाने लगा हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी वो 4 कॉलम बनाता है, ताकि स्टूडेंट को ये ना हो कि बुक में 3 है और 4 है तो यहाँ सर ने 3 क्यों बनाए। तो जनाब अली ये आपके पास 4 कॉलम है। इन 4 कॉलम्स में क्या क्या लिखा जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहला कॉलम है वहां पर मेरा बेटा हमेशा लिखा जाएगा डिटेल। यहां पर डिटेल लिखी जाएगी। जो दूसरा कॉलम है यहां पर लिखी जाएगी कैश प्राइस। कैश प्राइस। और जो तीसरा कॉलम है यहां पर मेरा बेटा लिखा जाएगा इंटरेस्ट की अमाउंट। यहां पर इंटरेस्ट की अमाउंट लिखी जाएगी तीसरे कॉलम में इंटरेस्ट। और चौथे कॉलम में जनाब कैश लिखा जाएगा। और पांचवें कॉलम में टोटल प्राइस लिखी जाएगी जी। अब ये वाला जो कॉलम है ना जिसमें इंटरेस्ट और कैश है,
इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर लेना तो जनाब आप इसको इकट्ठा करके तो कह सकते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का कॉलम है, आप इसके ऊपर इंस्टॉलमेंट की हेडिंग दे सकते हैं। ले जनाब सवाल अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। हुआ क्या, सबसे पहले हमने मशीन खरीदी। हमने जब मशीन खरीदी तो मशीन कितने की खरीदी है उसने खुद बताया हुआ है। मशीन हमने खरीदी है 1,11,750 की। आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर जी। इसमें से लेस हमने करना है डाउन पेमेंट, वो एडवांस रकम जो हमने दे के तो मशीन खरीदी, लेस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमारी कितनी है? 30,000। ये माइनस किया हमने तो जवाब आ गया जनाब 81,750 रुपए। ये है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, वो रकम जो बाकी रह गई। आउटस्टैंडिंग बैलेंस किया क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मशीन खरीदी है और डाउन पेमेंट दी है। और डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज ही दी जाती है, एडवांस रकम जो होती है। ले जनाब अब हमारे जिम्मे 81,750 रुपए जो हमने असल में अदा करने हैं, लेकिन हमने जब उसे दी पहली इंस्टॉलमेंट, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो टोटल रकम है वो तो है 30,000। और मैंने आपको बोला था कि इंस्टॉलमेंट की रकम के अंदर सूद भी शामिल होता है, तो सूद इसमें कितना शामिल है वो अब हमने कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा सूद हमेशा हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने सूद उतनी रकम पे देना होता है जितनी रकम हमारे जिम्मे होती है। तो हमारे जिम्मे रकम है 81,750, उसके ऊपर हमने 5% सूद जो है वो देना है। तो जनाब 5% सूद अगर आपने देना है तो क्या अमाउंट आई 5% सूद की? जल्दी जरा बताएं। 4088। 4088। 4088 ये सूद की रकम है, जबकि असल हम दे रहे हैं 30,000 रुपया। 30,000 में से आप सूद की रकम माइनस कर दें तो बाकी कितने पैसे रह गए? 25,000 912। 900। तो 12 रुपए हमारे जिम्मे हैं थे जो असल में हमने अदा किए हैं। तो हम यहाँ कैश प्राइस में से 25,900 तो 12 रुपए माइनस करेंगे। हमने दिया टोटल 30 है, लेकिन इस 30 के अंदर जो है 4,088 रुपए जो है वो तो सूद के हैं। तो फिर आपके जिम्मे से असल में कितने पैसे उतर रहे हैं? तो आपके जिम्मे से उतर रहे हैं 25,912 रुपए सिर्फ उतरे हैं आपके जिम्मे से। तो बाकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस जी मेरे भाई 55,838। 55,838 ये हमारे जिम्मे है। अब हमने जनाब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट दी, लेस सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर से कितने की दी है? 30,000 की, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि आपने 3 किस्तें देनी है और तीनों 30,000 की देनी है। तो इस 30,000 के अंदर तो सूद भी शामिल है। सूद कितना शामिल है? सूद हमेशा कैलकुलेट करना है आप लोगों ने इस पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, जितने पैसे आपके जिम्मे है उसके ऊपर सूद कैलकुलेट करना है। तो आपके जिम्मे था 55,838 रुपए, तो उसके ऊपर आपने 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो जनाब कितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया? 2792। 2792। आपने 2792 रुपए सूद दिया है, टोटल 30,000 दिया है। तो असल में फिर आपने रकम कितनी दी है जो आपके जिम्मे से उतरी है, जो आपकी लायबिलिटी कम हुई है? माइनस कर दें 30,000 में से 2792 को। 27,208 रुपये। 27,208 रुपए। 27,208 रुपए से आपकी लाइबिलिटी असल में कम हुई है। दिया 30 ही है, लेकिन मेरे भाई उस 30 के अंदर 2792 सूद था। तो ले जी अब आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया? आउटस्टैंडिंग बैलेंस जी स्पेलिंग कंप्लीट लिखते 28630। हैं। 2 8630। 28630 ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है।
अब उसने ना सवाल में सिर्फ कहा है 2 साल का आप बनाएं, तो 2 साल का अगर बनाए वो तो बात इधर मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन हम ना जर्नल एंट्रीज 2 साल की बना लेते हैं, ये पूरा बना लेते हैं। लेकिन जी जब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे की, थर्ड इंस्टॉलमेंट लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, स्पेलिंग मुकम्मल लिखिएगा जी। तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो भी 30,000 की है। अब यहाँ काबिल गौर बात है क्या, यार हमारे जिम्मे तो थे 28,630 और हम दे कितने रहे हैं 30,000, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जितने भी दे रहे हैं वो किस बात के दे रहे हैं, सूद के। तो वो जो सूद है अब आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब नुमाया फर्क नजर आ रहा है कि आपके जिम्मे 28,630 है, जबकि आप तो जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो 30 की दे रहे हैं, तो आप कितने एक्स्ट्रा दे रहे हैं, माइनस कर दें। 1370 रुपए सर। 1300 तो 70 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आप ये जो 1370 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये इंटरेस्ट के दे रहे हैं, तो बाकी जो है वो आपकी असल वैल्यू है। यहां पर हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि यहां नुमाया वैसे ही नजर आ रहा था कि असल में तो पैसे हमने देने हैं 28,630, लेकिन हम दे रहे हैं 30,000, तो अंडरस्टूड है फिर जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो इंटरेस्ट ही होगा। ले जनाब ये तो हमने वो ब्रेकअप टेबल बनाया अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब जनाब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, और जर्नल एंट्री जो है वो पास करने के लिए आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट बना के तो फिर मेरे भैया आपने क्वेश्चन करना है। तो हम जो है वो जर्नल का फॉर्मेट तो नहीं इधर बना रहे क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप लोग बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो जाने की वजह से अब आप जर्नल का फॉर्मेट खुद बनाएंगे। ले जनाब, तो जर्नल की अब हम एंट्रीज पास करने लगे हैं। पहले साल की सिर्फ मैं पास करूंगा, दूसरे की आपने पास करनी है और हु बहू करनी है, सिर्फ अमाउंट चेंज होनी है। ले जनाब, जब हमने मशीन खरीदी तो एंट्री क्या पास हुई, एंट्री पास हुई मशीन अकाउंट डेबिट। सर आपने मशीन को डेबिट क्यों किया? भाई मशीन को इसलिए डेबिट किया क्योंकि मशीन हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट। हमने कितने की मशीन खरीदी? 1,11,700 तो 50 रुपए की मशीन एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। किससे खरीदी? हायर वेंडर से। हम परचेजर हैं तो हमने हायर वेंडर से खरीदी है, और वेंडर वो बंदा होता है जो आपको चीजें बेचता है और वो आपका क्रेडिटर होता है, वो आपकी लायबिलिटी होती है, उसने आपसे पैसे लेने होते हैं, और लायबिलिटी में जब भी इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। मुझे पता है कि बीकॉम पार्ट 2 में भी आके बहुत सारे बच्चों को रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का सही यूज नहीं आता, तो जब तक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आएगा आपको जर्नल एंट्री नहीं समझ आएगी। ये क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया है ये बात सुनने वाली है, आप दोबारा से भी सुन सकते हैं इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके। ले जनाब, ये हमने मशीन खरीद ली, मशीन खरीदते ही हमने उसे 30,000 नकद दे भी दिया। जब हमने उसे 30,000 दिया तो हायर वेंडर जो है वो तो हमारी लायबिलिटी था, हमने तो उसके पैसे देने थे। तो जब हमने उसे पैसे दिए कुछ तो उससे हमारी लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी में जब कमी हुई तो हमने उसे डेबिट कर दिया। कितने पैसे हमने उसे दिए? 30,000 रुपया दिया, लायबिलिटी में कमी डेबिट, और पे किया उसे कैश। कैश पे करने से हमारे एसेट में कमी हुई, एसेट हमारा जब भी कम होता है तो आपको पता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। ले जी, एसेट में कमी हो गई इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। ये होगी जी जर्नल एंट्री मशीन खरीदने की और फौरन से उसको पेमेंट करने की, डाउन पेमेंट। लेकिन जब आया साल हुआ खत्म, साल खत्म हुआ तो हायर वेंडर हमारे पास आया, आके कहता है भाई लाओ मुझे पैसे दो। हमने कहा कितने पैसे हैं? कहता 30,000 रुपया। हमने कहा 30,000 रुपया? कहता है हाँ जी। हमने कहा ठीक है भाई तुम्हें 30,000 दे देते हैं। हमने कहा जरा बताओ ये 30,000 किस बात का है? कहता है जनाब 25,900 तो 12 रुपए आपकी असल कीमत है, साथ में 4,088 रुपए सूद की रकम है, तो ये जरा मुझे दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, सूद कितना है तुम्हारा? कहता है 4,088। हमने फौरन से लिखा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट को सारा आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो हमने 4,088 रुपए उसको दे दिए, और इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट।
साथ में हमने कहा तुम्हें कितने देने हैं, कहता है मुझे तुम दो, ये तो तुमने दिए हैं सूद के, जो असल मशीन की कीमत है वो उस कीमत में से मुझे 25,912 रुपए दो। 25,900 तो 12 रुपए, ये हमने किसको दिए, हायर वेंडर को। हायर वेंडर को, हायर वेंडर हमारी लायबिलिटी था, लायबिलिटी में कमी हुई इसलिए डेबिट। और हमने उसे टोटल पेमेंट कर कितनी दी है, हमने उसे टोटल पेमेंट की है 30,000, तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हमारे एसेट में 30,000 से कमी हुई है। ले जनाब, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, हायर वेंडर लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी में कमी हुई इसलिए डेबिट, और टोटल पेमेंट उसे हमने 30,000 रुपया कर दी। ले जनाब, फिर साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, उसको पहली किस्त भी दे दी है। उसके बाद जनाब अब हमने देखना है कि हमारी जो मशीन है हमने उसको पूरा साल यूज किया है, यूज करने से मशीन की वैल्यू में कमी हुई है, मशीन हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू में जब कमी हो तो हम उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं, और डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो हम उसे डेबिट करते हैं। सो हमने डेप्रीसिएशन अकाउंट को डेबिट किया, और किसकी वैल्यू कम हुई, मशीन की, मशीन हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। आपने मशीन जो है वो टोटल जितने की है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसने अलग से बताई है। इसके बाद हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को जब खत्म करना हो तो उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट भी एक एक्सपेंस है, वो भी हमने पे किया है, उसको भी खत्म करना है, इसलिए उसको भी हमने क्रेडिट कर देना है। और सारे के सारे एक्सपेंस चार्ज किधर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये अब जनाब इसकी डेप्रीसिएशन की अमाउंट किस पे कैलकुलेट करनी है, मशीन की वैल्यू पे। मशीन है 1,11,750 रुपए की, इसके ऊपर उसने बताया हुआ है कि आपने कितने परसेंट डेप्रीसिएशन लेनी है, 10%। इसी तरह बेटा मेरे आपने अगले साल की भी वैल्यूज जो है